Hello बच्चों, let's see this question. The question says that what are alien species? तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि alien species क्या होते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding alien species. तो ये ऐसे species होते हैं जो these are the species that are introduced to a new area एंड इनका इंट्रोडक्शन जो होता है ये या तो इंटेंशनली हो सकता है या अनइंटेंशनली भी हो सकता है बाय मिस्टेक या वी कैन से एक्सीडेंटली इनका इंट्रोडक्शन हो सकता है टू अ न्यू एरिया जहाँ पे वो जाके दे अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली. ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या होगा उनके अंदर जो है उनका पॉपुलेशन या उनका their number will increase. So they increase in number, increase in number, and since they have increased in number, यहाँ पे क्या होगा, they will start consuming majority of resources there. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एलियन स्पीशीज हम एक न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं. एज अ रिजल्ट वो अडेप्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं रैपिडली एंड इंक्रीज हो जाते हैं नंबर. एंड फिर वो क्या करते हैं, सिंस वो ज़्यादा नंबर में हो गए तो उनको सर्वाइवल के लिए दे रिक्वायर न्यूट्रिशन, राइट. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वहाँ के पर्टिकुलर एरिया में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं कंज्यूम करना. एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ऑन अदर स्पीशीज क्या होगा कि एज अ रिजल्ट जो दूसरे स्पीशीज है अदर स्पीशीज will be limited to the availability of resources. तो इसके कारण क्या होगा कि जो दूसरे स्पीशीज है उनको रिसोर्सेस कम मिलेंगी. एज अ रिजल्ट उनको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रीच नहीं हो पाएगी. एंड इसके कारण कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि दूसरे जो स्पीशीज है they might get extinct because of the competition that is put on by the alien species that is introduced there. So the other species might get extinct. तो अगर मैं एलियन स्पीशीज का एग्जाम्पल दूं तो उसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं. तो ये कैरेट ग्रास क्या करता है, अगर इस ये कहीं किसी फार्म लैंड में ग्रो करने लग गया तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहता है एंड अनलेस एंड अनटिल उसे जड़ से ना निकाला जाए वो ग्रो होता ही रहेगा और आसपास जो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो कंज्यूम करेगा एंड जो क्रॉप्स है उनको डिफिसिट कर देगा ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ओके. जिसके कारण क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीशीज. एलियन स्पीशीज को हम इन्वेजिव स्पीशीज भी बोलते हैं because they become invasive after they increase in number. So they are also known as invasive species. So I hope you have understood it well. Best of luck.